नमस्कार दोस्तों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पहले हमने अपनी पहली पुस्तक भूगोल उसका अध्ययन किया और उस पुस्तक में जो 6 पाठ थे उन 6 पाठों का हमने पूरा किया। यानी वो पुस्तक हमारी मानव संसाधन विकास वो कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी नई पुस्तक चलेगी। उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। ये पुस्तक आप सबके पास होनी चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, इस पुस्तक का नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। ये पुस्तक आपकी चलेगी। इस पुस्तक का पहला पाठ है भारतीय संविधान और अपनी कक्षा है 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान और दिनांक 24 सितंबर 2020। तो इस तरह आपको अब हम दूसरी पुस्तक का अध्ययन कराएंगे। पहली पुस्तक हमारी कंप्लीट हो गई। आप उनके वीडियो देख करके उस पुस्तक को कंप्लीट याद कर लीजिए। आज हमारा पहला वीडियो नई पुस्तक जिसका नाम मैंने आपको बताया सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इसका पहला पाठ है भारतीय संविधान। तो संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान की सबसे पहले परिभाषा आती है, जिस दस्तावेज में देश के नियम लिखे होते हैं उसे संविधान कहते हैं। यानी ऐसा दस्तावेज, ऐसी पुस्तक जिसमें देश के शासन चलाने के कानून या नियम लिखे होते हैं उन्हें संविधान कहते हैं, उसे संविधान कहते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जाता है। अगला बिंदु आता है संविधान। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और संसाधनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी यह संविधान यानी यह दस्तावेज होता है जो उन आदर्शों को रचता है, उन आदर्शों के बारे में सोचता है जिसने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने क्या क्या ज्ञान हमारे देश को प्रदान किया, और उनके आधार पर उस देश के नागरिक अपनी इच्छा और अपने संसाधनों और सपनों के आधार पर अपने देश को नई दिशा देना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। वो कहलाता है संविधान। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को, यानी 1934 में जब हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें जब गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन को, उसकी मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया कि भाई संविधान सभा का गठन किया जाए। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश में जबरदस्त बगावत चालू हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके आधार पर ये हमारा राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। उन्होंने अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे इस दल ने अपने भारतीयता के लिए और अपने आजादी के लिए मांग करना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और हमारे देश को गुलामी से आजाद करो और हमारे देश को चलाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, हमारे यहाँ एक संविधान बनाया जाए। और उसकी मांग को 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी अधिकृत नीति बनाया कि सबसे पहले हम संविधान सभा का गठन करेंगे। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1934 में मांग शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने देखा कि अब भारत में हमारा पलड़ा धीमा पड़ गया है, अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इस भारत को कुछ चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए कोई नई पद्धति देनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने संविधान सभा के गठन को मंजूरी दे दी। कब दी? 1946 में। हमारे संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान जो लिखा हुआ है वो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी देशवासी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी जाति के आधार पर कोई भी हो, कहीं का रहने वाले हो, भारत के किसी भी कोने में रहता हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यह हमारा भारतीय संविधान कहता है। संविधान हमें ऐसे फैसले
लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। यानी हमारा संविधान लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए रोकता है जिसमें देश के लोगों की आस्था होती है और उस आस्था को कोई ठेस पहुंचे ऐसे फैसले लेने के लिए देश उनको रोकता है, वो संविधान उनको रोकता है। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि देश में कानून का संचालन, प्रशासन का संचालन किन नीति नियमों के आधार पर किया जाएगा, वही संविधान होता है। इसी तरह भारतीय संविधान के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में पाठ में हमारे आया हुआ है नेपाल की राजनीति कि नेपाल में किस तरह लोकतंत्र स्थापित हुआ, किस तरह वहां आंदोलन हुए, राजतंत्र समाप्त हुआ और उसके बाद वहां के लोगों ने अपने संविधान का गठन किया। तो हम पाठ्य पुस्तक जब पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक की रीडिंग करेंगे तो हमें सारा संविधान भी ध्यान में आएगा और नेपाल के बारे में टिप्पणी भी ध्यान में आएगी। मैं कुछ बातें आपको इसके अंदर बता रहा हूं, तो आपको पाठ को पढ़ना है, रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद यहां से जो मैं बिंदु लिखे हैं उनको कॉपी में लिखना है, याद करना है और अपनी किताब को भी अंडरलाइन कर लिए। नेपाल में जब राजनीतिक आंदोलन चालू हुए तब 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद जब जबरदस्त आंदोलन है, राजतंत्र समाप्त हो गया और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रही, ये 2002 तक रहा। 1990 से लेकर 2002 तक लोकतंत्र रहा, यानी 12 साल ही रहा। उसके बाद वापस पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। 2008 तक राजतंत्र रहा। 2008 में राजतंत्र भी समाप्त हो गया और 2015 में नेपाल के लोगों ने अपने लिए एक नया संविधान बनाया कि भाई ये राजतंत्र कब तक चलेगा, ये आंदोलन कब तक, हमें अपने देश के शासन चलाने के लिए हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए। तो नेपाल के लोगों ने 2015 में अपना शासन चलाने के लिए अपना संविधान बनाया। तो इस तरह हम अपने आगे चलेंगे। अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, कब इसको संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, इसके गठन में कौन कौन लोग थे, भारतीय संविधान की पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ते रहिए और इसी में से प्रश्न बनाइए, क्योंकि जो मैंने पॉइंट बना रखे हैं इन पॉइंटों के आधार पर प्रश्न बना सकते हैं। और पाठ को पढ़ते रहिए। नई पुस्तक है, वापस बोल रहा हूं, इस पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इसका पहला पार्ट हमने भारतीय संविधान शुरू किया, इसका पहला वीडियो आज जारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए और पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।